आज बेसिकली समझने वाले हैं कोलेस्ट्रॉल रिपोर्ट। मतलब इसमें सिंपली मैं समझाऊंगा आपको, दवाइयां भी बताऊंगा, मेडिसिन बताऊंगा। सबसे पहली चीज है, वीडियो मेडिकल छात्रों के लिए खुद से दवाई लेने की सलाह हम नहीं देते। स्टार्ट करते हैं। कोलेस्ट्रॉल रिपोर्ट क्या होती है, कब कोलेस्ट्रॉल बढ़ेगा, मतलब पूरी मैं आपको कोलेस्ट्रॉल की पूरी प्रोफाइल समझा दूंगा। मींस जो आपका कंप्लीट लिपिड प्रोफाइल है वो भी समझाऊंगा, साथ में क्या क्या कॉम्प्लिकेशन हो सकती है पेशेंट को, सारी चीजें डिटेल से मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूं। यहाँ पे समझिएगा। देखिए सबसे पहले यहाँ पे लिपिड प्रोफाइल की एक रिपोर्ट ली हुई है। देखिएगा लिपिड प्रोफाइल में कोलेस्ट्रॉल तो होता ही है जो बेसिकली चेक किया जाता है कोलेस्ट्रॉल को, साथ में ट्राइग्लिसराइड, एचडीएल, एलडीएल, वीएलडीएल और नॉन एचडीएल, ये तीनों चारों चीजें जो है ये भी इंपॉर्टेंट होती है। यहाँ पे आपकी नॉर्मल रेंज लिखी हुई आती है और यहाँ पे आपकी रेफरेंस रेंज आती है और यहाँ पे जो आपकी वैल्यू रेंज आती है वो आती है और यूनिट यहाँ पर लिखी रहती है। अब आइए इसके अकॉर्डिंग मैं आपको थोड़ा सा समझाता हूँ। सबसे पहला जो स्टेप आप समझिएगा, टोटल कोलेस्ट्रॉल। बेसिकली जो है आपका टोटल कोलेस्ट्रॉल क्या होता है, जिसे ओवरऑल फैट स्टेटस कहते हैं। ठीक है, इसमें देखिएगा टोटल कोलेस्ट्रॉल जो होता है रिफ्लेक्ट टोटल फैट इन ब्लड। टोटल कोलेस्ट्रॉल रक्त में कुल वसा को दर्शाता है। टोटल फैट का मतलब होता है कि आपकी बॉडी में टोटल कोलेस्ट्रॉल कितना उपलब्ध है। नॉर्मल रेंज की अगर मैं बात करूं तो 200 mg पर डेसीलीटर आप हमेशा रिपोर्ट में देखिएगा कि 200 mg पर डेसीलीटर से बेसिकली आपका अंडर में आना चाहिए टोटल कोलेस्ट्रॉल। इंक्रीज कोलेस्ट्रॉल, अगर कोलेस्ट्रॉल इंक्रीज हो रहा है तो हार्ट रिस्क सबसे ज्यादा होता है, हार्ट डिसीज, जो कि बेसिकली सबको पता है इसके बारे में कि भैया कोलेस्ट्रॉल बढ़ेगा तो ब्लड जो है थोड़ा गाढ़ा होता है, ब्लॉकेज होने के चांसेस होते हैं और हार्ट रिस्क बढ़ जाती है पेशेंट के अंदर। और अगर कम होगा तो देखिए कोलेस्ट्रॉल कम होना जो है बहुत बेसिक कंडीशन होती है, इसमें ज्यादा सीवियर कंडीशन नहीं होती, बल ना माल न्यूट्रिशन वेरी रेयर होती है कि भैया कोलेस्ट्रॉल पूरा कम हो गया हो, माल न्यूट्रिशन बच्चा कुपोषित हो और बहुत ज्यादा उसे कुपोषण हो रहा हो। देखिएगा यहाँ पे क्लिनिकल लॉजिक समझेंगे, हाई कोलेस्ट्रॉल बढ़ रहा है इसका मतलब रिस्क ऑफ आर्टरियल ब्लॉकेज का सबसे बड़ा रिस्क होता है। हाइपरलिपिडेमिया जिसे कहते हैं, टोटल कोलेस्ट्रॉल अगर कोलेस्ट्रॉल बढ़ रहा है हाइपरलिपिडेमिया की कंडीशन बनती है। ऐसी कंडीशन में आरएक्स प्रिस्क्रिप्शन है, पूरा डॉक्टर वाला प्रिस्क्रिप्शन है, खुद से दवाई लेने की सलाह हम बिल्कुल भी नहीं दे रहे हैं। ठीक है, ये मेडिकल छात्रों के लिए वीडियो होती है हमारी समझाने के लिए। तो देखिएगा सबसे पहले टैबलेट एट्रोवेस्टाटिन 10 mg की जो टैबलेट होती है एचएस 30 डेज के लिए पेशेंट को प्रिस्क्राइब की जाती है। 30 दिनों के लिए पेशेंट को प्रिस्क्राइब करेंगे एट्रोवेस्टाटिन टैबलेट। आईपी 10 mg की ये टैबलेट है। इस तरह के पैकेज आपको मार्केट में देखने को मिलता है। कोलेस्ट्रॉल को बेसिकली डिक्रीज करती है, कम करती है। नेक्स्ट है कैप्सूल ओमेगा 3, बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है आपकी बॉडी में कोलेस्ट्रॉल को मैनेजमेंट के लिए, क्योंकि ट्राइग्लिसराइड को कम करता है हमारा हृदय, जिससे सुरक्षित रहता है। ट्राइग्लिसराइड बहुत खतरनाक कोलेस्ट्रॉल होता है जिसको मेंटेन करना कैप्सूल ओमेगा 3 मैनेज करता है। इस तरह का आपको मार्केट में देखने को मिलता है। साथ में पेंटोप या एसिडिक, अगर एसिड वगैरह ज्यादा बढ़ रहा है, अगर किसी पेशेंट को ऐसा रहता है भैया मेडिसिन लेने के बाद एसिड बढ़ता है, तो 5 डे के लिए हम लोग टैबलेट पेंटाप्राजोल या पेंटोप वगैरह मार्केट में अलग अलग ये गैस्ट्रोसस्टेन रिलीज टैबलेट होती है, पेंटोटोल लेक के नाम से मिलती है। मार्केट में बहुत सारे नाम है किसी भी नाम से, बट मेन कंपोजिशन याद रखना। एडवाइस लो फैट बिल्कुल ही कम करना है पेशेंट को, ज्यादा फैट नहीं लेना है, कम फैट डाइट पेशेंट को खाना होती है। अब देखो नेक्स्ट हमने टोटल कोलेस्ट्रॉल समझा, अब यहाँ पे मैंने आपको टोटल कोलेस्ट्रॉल बताया। अब देखते हैं हम लोग इस रिपोर्ट के अंदर में एलडीएल क्या होता है, जिसको सबसे खतरनाक और बैड कोलेस्ट्रॉल के नाम से जाना जाता है। एलडीएल डिपॉजिट द फैट इन आर्टरीज। एलडीएल लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन होता है। आपकी जो धमनियां होती है आर्टरीज होती है, आर्टरीज की जो वेल्स होती है उस वेल्स पे क्या करता है, फैट को डिपॉजिट करने लगता है, जिससे क्या होता है आर्टरी धीरे धीरे पतली नैरो हो जाती है, ब्लॉकेज होने लगती है पेशेंट को। नॉर्मल रेंज भैया 100 से कम रहना चाहिए, अगर बढ़ेगा इंक्रीज तो यहां पर आपको बहुत ही सीवियर धमनियों में ब्लॉकेज हो सकता है। आर्टरियल ब्लॉकेज की कंडीशन यहां पे आपको देखने को मिलती है। क्लिनिकल कंडीशन अगर आप लॉजिक समझो, हाई एलडीएल अगर बढ़ रहा है, बुरा कोलेस्ट्रॉल बैड कोलेस्ट्रॉल बढ़ रहा है, तो डायरेक्टली हार्ट अटैक का रिस्क होता है। ऐसी कंडीशन में देखो कोलेस्ट्रॉल कम करने के लिए हम लोग एट्रोवेस्टाटिन बेस्ट और प्राइमरी चॉइस मानते हैं। यही पेशेंट को 10 से 20 mg अकॉर्डिंग टू एडजस्ट डोज एट्रोवा के नाम से मार्केट में मिलती है, आपको ये यूज करेंगे। ओमेगा 3 जो कि ट्राइग्लिसराइड कम करेगा आपका, और ये आपका एलडीएल को कम करने में सहायता करेगा। लो डेंसिटी बेसिकली एट्रोवेस्टाटिन ऐसी क्लास की दवाई, एंटी लिपिडेमिक क्लास की दवाई होती है जो कि क्या लिपिड को कम करती है। ठीक है,
यहाँ पर आप रिपोर्ट में देखोगे, आपने कोलेस्ट्रॉल समझा कि भैया टोटल कोलेस्ट्रॉल, ट्राइग्लिसराइड आपने देखा होगा, मैं आपको एलडीएल लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन बताया। अब देखो एचडीएल क्या होता है, जिसे हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन गुड कोलेस्ट्रॉल। कोलेस्ट्रॉल कभी कभी अच्छा भी होता है, आपकी बॉडी में एचडीएल होना चाहिए। अगर एचडीएल कम हो गया, गुड कोलेस्ट्रॉल। क्यों से गुड कोलेस्ट्रॉल कह रहे हैं? क्योंकि एचडीएल रिमूव बैड कोलेस्ट्रॉल फ्रॉम द ब्लड। अब एचडीएल क्या करता है? जो एलडीएल है ना, उसकी मात्रा को कम करता है, जिससे क्या होता है, एचडीएल अच्छा रहना चाहिए। इसकी वैल्यू बेसिकली जो मानी गई 40 mg पर डेसीलीटर तक होना चाहिए, और हाईएस्ट 50 mg। ऐसा नहीं है कि अगर बहुत ज्यादा बढ़ जाए ना तो भी दिक्कत वाली बात है। एचडीएल गुड कोलेस्ट्रॉल है, इसका मतलब ये नहीं कि इसका लेवल बहुत ज्यादा एक्सेसिव हो जाए। अगर डिक्रीज हो रहा है तो हार्ट डिस्क का रिस्क रहता है। अब देखो एचडीएल में आपको ये देखना है कि कम तो नहीं हो रहा है, बढ़ते तो नहीं है पर कम तो नहीं हो रहा है। अगर बढ़ रहा है तो मतलब यहाँ पर प्रोटेक्टिव है, आपके लाभदायक ही हो सकता है, पर एक सीमा तक। एचडीएल आप बढ़ाओ आपकी बॉडी में, अच्छी बात है, पर बहुत हाई लेवल तक नहीं बढ़ाना चाहिए। आप एक बार रिसर्च करके देखिए एचडीएल फूड क्या होता है, हाई कोलेस्ट्रॉल, हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन वाले फूड कौन कौन से होते हैं, वो आपको कंज्यूम करना चाहिए। कंडीशन अगर देखो, अगर आपका सिंपल आपको बढ़ाना है, एचडीएल लो हो रहा है, एचडीएल की वैल्यू कम आ रही है, ओमेगा 3 यूज करो, अच्छा कोलेस्ट्रॉल बढ़ाने में मदद करता है, ट्राइग्लिसराइड को रिमूव करता है। ओमेगा 3 फैटी एसिड जो है बहुत बहुत इंपॉर्टेंट होता है आपकी बॉडी के लिए। साथ में टेबलेट जो होती है नैसिन टेबलेट भी आप यूज करते हो, एचडीएल बढ़ाने में मदद करती है, लिपिड प्रोफाइल को सुधारती है नैसिन टेबलेट। ठीक है, नैसिन 500 mg के नाम से आपको मार्केट में मिलती है, और भी ब्रांड अवेलेबल है जिसके नाम से आपको मार्केट में मिल जाएगी। पेशेंट को एडवाइस जो है मतलब बेसिकली बोलना है, स्टॉप स्मोकिंग वगैरह, हेल्दी फूड खाना है, जंक फूड वगैरह नहीं खाना है, ये सारी चीजें पेशेंट को डेली लाइफ में उतारना पड़ेगी। अब एचडीएल समझा, एलडीएल समझा, टोटल कोलेस्ट्रॉल समझा। अब मैं बताता हूं आपको ट्राइग्लिसराइड क्या होता है, जो कि एनर्जी का फैट होता है। ट्राइग्लिसराइड स्टोर एक्सेसिव एनर्जी। बेसिकली ट्राइग्लिसराइड क्या हुआ, एक एटम बॉम्ब टाइप का समझ लो कि भैया हमारी बॉडी में फूड के बहुत एनर्जी प्रोवाइड करता है। आपको एनर्जी प्रोवाइड करेगा तो अच्छा है भैया, ये तो, पर खतरनाक भी हो सकता है, बताऊंगा आगे। नॉर्मल रेंज हम याद रखना 150 mg पर डेसीलीटर नॉर्मल रेंज होती है। अगर बढ़ता है तो ओबेसिटी, मोटापा बढ़ जाता है, डायबिटीज का रिस्क हो सकता है। किसी पेशेंट में मोटापा बढ़ता है तो ट्राइग्लिसराइड जो है उसकी बॉडी में आपका बढ़ा हुआ आता है। लॉजिक समझो अब, बेसिकली क्लिनिकल लॉजिक क्या है, हाई ट्राइग्लिसराइड बढ़ रहा है तो मेटाबॉलिक सिंड्रोम इंडिकेटर होता है कि मेटाबॉलिज्म क्या है, पेशेंट को ज्यादा हो पा रहा है, इंक्रीज मेटाबॉलिक रिस्क हो सकता है पेशेंट को ये बढ़ने पर। ऐसी कंडीशन में मेंटेन करने के लिए सबसे पहली चीज रेगुलर एक्सरसाइज करना बहुत ज्यादा जरूरी है। मेडिसिन से ठीक नहीं होगा। आप जब तक मेडिसिन के साथ आपकी हेल्दी लाइफ स्टाइल, हेल्दी फूड, और आप जब तक एक्सरसाइज नहीं करोगे नहीं हो पाएगा। तो टैबलेट जो होती है फेनोफाइब्रोट के नाम से आपको मिलती है। फेनोफाइब्रोट जो टैबलेट होती है, फेनोलाइफ के नाम से आपको मार्केट में मिल जाती है। ये टैबलेट क्या करती है, ट्राइग्लिसराइड कम करने में मदद होती है। ओमेगा 3 यूज करना ही है, जो कि ट्राइग्लिसराइड को मैंने स्टार्टिंग से बताते हुए आया हूं कि ओमेगा 3 ट्राइग्लिसराइड को मैनेज करने के लिए बहुत अच्छा और जरूरी कंपोनेंट होता है। क्लियर है? एडवाइस वही है भैया, रिड्यूस करना है, शुगर कम खाना है, अवॉइड एल्कोहल बिल्कुल ही अवॉइड कर देना है पेशेंट को, क्योंकि उससे लाइफ सेविंग पेशेंट के लिए बन सकता है वो। अब आते हैं वीएलडीएल, जो कि वेरी लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन के नाम से जानता है, लिपिड में भी आता है। 5 से 30 mg पर डेसीलीटर नॉर्मल वैल्यू होना चाहिए। अगर बढ़ता है तो हार्ट रिस्क सबको पता है। क्लिनिकल लॉजिक समझो, वीएलडीएल बढ़ रहा है, इंडिकेटर ट्राइग्लिसराइड का रिस्क हो सकता है, आपकी बॉडी के लिए खतरनाक साबित हो सकता है। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। अब 2 मिनट आप और मेरी बात सुन लीजिए। अगर आप मेडिकल स्टूडेंट हो तो हम एक मेडिकल सर्टिफिकेट देते हैं, इंडियन मेडिकल लेक्चर टीम की तरफ से अप्रूव होता है एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट। हमारा 950 वाला कोर्स है। इसमें आपको बेसिकली पूरा मेडिसिन, डिसीज ट्रीटमेंट, हॉस्पिटल नॉलेज के बारे में मेडिकल बच्चों को जानकारी दी जाती है, हिंदी इंग्लिश में समझाया जाता है। और ये सब कुछ हमारी व्हाट्सएप टीम से आप कनेक्ट करके ले सकते हो। डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में लिंक है, या प्ले स्टोर से सीधा इंडियन मेडिकल लेक्चर ऐप डाउनलोड करो, इंस्टॉल करो, और अभी व्हाट्सएप पे कांटेक्ट करो। आपको डिटेल देंगे, 300 से ज्यादा बीमारियां कवर है, सारी चीजें डिटेल से सीखने को आपको इसमें मिल जाएगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस, योर इंडियन मेडिकल लेक्चर।